1 फरवरी को केंद्र की मोदी सरकार का बजट पेश होने वाला है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार बढ़ाने वाले ये बजट हो, ऐसी उम्मीद है। इसकी जानकारी देते हुए बीजेपी नेशनल काउंसिल के सदस्य एवं नेशनल माइंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के निर्देशक संजय टंडन ने बताया कि कल पेश होने वाला केंद्र की मोदी सरकार का ये 9वां बजट होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे पेश करेंगी। 1 फरवरी को केंद्र की मोदी सरकार का पेश होने वाला बजट कैसा होगा और किन सेक्टर्स पर फोकस किया जाएगा, इस बारे में खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने बीजेपी नेशनल काउंसिल के सदस्य एवं नेशनल माइंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के निर्देशक संजय टंडन से। 1 फरवरी को पेश होने वाला केंद्र की मोदी सरकार का बजट कैसा होगा, इस समय मेरे साथ हैं भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य एवं नेशनल माइंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के निर्देशक संजय टंडन। इनसे जानते हैं कि कल पेश होने वाला बजट कैसा होगा और लोगों को उससे कितनी राहत मिलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का ये 9वां बजट हमारी निर्मला सीतारमण जी कल पेश करेंगे। पिछले लगभग 2 वर्षों से जिस तरीके का माहौल देश में ही नहीं पूरी दुनिया में जो रहा है, ये कोविड के साए के अंदर से निकलते हुए उभरते हुए भारत का ये बजट होगा। जैसे कि हमारी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए खास तौर के ऊपर जो पैकेज दिया, वो पैकेज एक दुनिया में सबसे बड़ा पैकेज था और 80 करोड़ लोगों तक जो उनको मुफ्त राशन का, हर परिवार को 5 किलो मुफ्त राशन जो पहुंचाने का काम किया, आज वो भी कार्य लगभग 21 महीने उस कार्य को करते हुए हो गए। मेरा मानना है कि जिस तरीके से इस समय के अंदर जो केंद्र ने जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ थी उसको कैसे अपग्रेड किया, जो पीपी किट्स को जो इंपोर्ट करने वाला देश आज उसका नेट एक्सपोर्टर बन गया, जो सैनिटाइज़र और मास्क जो सिर्फ एक मेडिकल फैसिलिटी के लिए यूज़ किए जाते थे, आज आम जनता के लिए उनकी अवेलेबिलिटी कैसे हुई, जो ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट थी और उसके प्लांट्स किस तेज़ी के साथ पूरे देश के अंदर लगाए गए, और अभी की बात करें तो किस तरीके से तीसरी वेव के समय वो सारी समस्या को कैसे हैंडल किया गया और अब लगभग उसको काफ़ी तरीके से सेटल भी हो रही है। मेरा मानना है कि इस बैकग्राउंड के ऊपर कल का बजट आने वाला है। कल का बजट आने वाले 2 सालों के लिए जो उसका बेस कैसे तैयार करना है उसका बजट होगा। ये बजट हेल्थ फैसिलिटी और एजुकेशन के ऊपर मुझे लगता है कि इसके अंदर खास फोकस ये 2 एरियाज़ के अंदर होगा। रिन्यूएबल एनर्जीज़ उसके ऊपर, डिफेंस के ऊपर ये इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं, वो नेचुरल उसके ऊपर वो ध्यान रहेगा हमारे वित्त मंत्री का। लेकिन मुख्य तौर के ऊपर मेरा अंदाज़ा है वो एक तरह से अर्थव्यवस्था की को एक रीफ्यूलिंग का काम जो है ये वाला बजट करेगा। टंडन साहब, बेरोजगारी एक देश में बड़ा इशू है और सीएमआई के जो आंकड़े हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि देश में बेरोजगारी काफ़ी है। इसको लेकर बजट पर क्या फोकस किया जाएगा? देखिए, जो एक ग्रोथ इंजन होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का, वो होता है कि एक
माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है, एमएसएमई जिसको बोलते हैं। एमएसएमई के लिए किस तरीके से हमारी सरकार ने खास प्रावधान किए कि इनको जो है उबारा जा सके। बैंकों के माध्यम से भी उनको अलग से सपोर्ट दी, 25% एक एक्स्ट्रा उनको एक लिमिट्स जो है हर बैंक ने उनको एक्स्ट्रा दी बिना किसी कोलेट्रल के। मेरा मानना है कि ये चीज़ें ये रीफ्यूलिंग करती हैं। और जब छोटा जो सेल्फ ग्रुप्स के अंदर जहाँ पे लोग कार्य करते हैं, छोटी इंडस्ट्री में कार्य करते हैं, ग्राम उद्योग में कार्य करते हैं, जो अपने आप जो सेल्फ हेल्प के अंदर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो लोग काम करते हैं, इन चीज़ों के एक अच्छे प्रभाव की वजह से जो सिर्फ नौकरी देखने वाले, नौकरी लेने वाले लोगों की बजाय नौकरी देने वाले लोग भी बढ़ रहे हैं। और बेरोज़गारी को कैसे, उस नंबर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, मेरे को लगता है कि ये मुख्य मुद्दे आने वाले बजट के अंदर रहेंगे। टंडन साहब, आप लोगों से भी जुड़े हो और इसके साथ साथ आप बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो बजट कैसा पेश हो जिससे देश की स्थिति एकदम उभर कर आए और दूसरा लोगों को राहत भी मिले? देखिए, हमने जीएसटी का रिजीम देखा है लगभग पिछले 5 वर्षों से, किस तरीके से जीएसटी को लागू किया गया, मैनेज किया गया। और जीएसटी ने तो दुनिया के अंदर ये होता था कि जिस देश ने जीएसटी को लागू किया है उस देश में वो सरकार जो है वो चुनाव नहीं जीत पाई थी। लेकिन इस मिथ को गलत साबित किया तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और जो रेट्स ऑफ जीएसटी थे, आज उसका अगर एवरेज आंकलन किया जाए तो शायद 11.6% का रेट आता है, जो दुनिया के अंदर एक मिनिमम रेट्स के अंदर आता है। कॉरपोरेट टैक्सेस जो हैं वो 25% पिछली बार वो ले आए। उसके साथ सिर्फ एक जो अपर इनकम ग्रुप है वो 40% से ऊपर रहता है। अदरवाइज सारे लोगों को एक अच्छी एक सपोर्ट उनको इस पिछले बजट्स के अंदर मिली है। आपकी बात सही है कि ये वाला बजट एक बेरोज़गारी को किस तरीके से चेक कर सकते हैं जिससे नौकरियां बढ़ें। उसके साथ ही साथ एक ये बजट इस चीज़ को भी देखेगा कि इन्फ्लेशन जो है वो अंडर कंट्रोल रहे। इसके साथ ही साथ अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस जो है वो एमएसएमई सेगमेंट और बड़ी सेगमेंट के लिए, उनके लिए फंड्स की अवेलेबिलिटी रहे। देन कोर सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर के अंदर होती है इन्वेस्टमेंट, चाहे वो सड़कों के अंदर है, चाहे वो पोर्ट्स के अंदर है, चाहे वो बंदरगाहों के अंदर है, एयरपोर्ट्स पे है, उसको कैसे बढ़ावा मिले। और बजट ये भी देखता है कि हम जो बाहर से इन्वेस्टमेंट देश के अंदर, उसको कैसे ज़्यादा और भी लाया जा सकता है। आज भी हमारे देश ने जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नए जो आयाम पैदा किए हैं, और शायद जो है आज तक की जो हमारी जो फॉरेन करेंसी जो है वो आज भी हाईएस्ट लेवल के ऊपर है। सो मेरा मानना है कि ये सारी चीज़ों का बेस रखते हुए, आने वाले समय को ध्यान रखते हुए, कोविड में से उभरते हुए और देश को एक अर्थव्यवस्था को एक नई ताकत देने वाला ये बजट होगा। ये थे मेरे साथ भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य एवं नेशनल माइन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के निर्देशक संजय टंडन। इन्होंने बताया
कि कल पेश होने वाला बजट देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। वहीं इन्होंने बताया कि जो बजट पेश किया जाएगा उससे लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।